everyone. So in today's lecture, what are we going to do? We will be seeing structural isomerism. ठीक है, अभी आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो टाइप का है. कौन से दो टाइप का है? एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. Now this isomerism is quite different from what we have done in organic chemistry. ठीक है, so let's start first with structural isomerism. ठीक है, now structural isomerism के चार टाइप्स है. आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म and coordination isomerism. If you see these four types of isomerism, they are all very simple type. और generally questions जो आते हैं वो कैसे होते हैं? या तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो मॉलिक्यूल्स दिए हैं उसमें कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म फॉलो हो रहा है. ठीक है, सो जस्ट गोइंग बैक लिटिल टू द बेसिक्स. आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural formula. What is isomerism? Same molecular formula but different structural formula. ठीक है, तो स्ट्रक्चर थोड़े से अलग हो जाएंगे but the molecular formula remains same. So let's see the first type. First category is ionization isomerism. अब ये आयनाइजेशन मतलब वर्ड क्या होता है? उससे क्या याद आता है? आयनाइजेशन से याद आता है वर्ड आयन. ठीक है, आयन यहाँ पे क्या हो जाएगा? द आइसोमेरिज्म अराइजेस व्हेन द काउंटर आयन इन द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज इटसेल्फ पोटेंशियल लाइगैंड and can displace the ligand which can then become the counter ion. Oh my god, now the definition seems to be very difficult. Let's see first example and then we again come back to definition. तुम अगर ये examples देखोगे तो तुम्हें क्या फ़र्क दिख रहा है? इसमें सल्फेट बाहर है, इसमें सल्फेट अंदर आ गया और OH बाहर चला गया. सेकेंड एग्जाम्पल में ब्रोमीन बाहर है और उसी का आइसोमर में ब्रोमीन अंदर चला गया, क्लोरीन बाहर आ गया. इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इफ यू सी, सल्फेट बाहर है और नाइट्रेट अंदर है और उसी के आइसोमर में क्या दिख रहा है? नाइट्रेट बाहर है और सल्फेट अंदर चला गया. मतलब क्या हो रहा है? आयंस क्या हो रहे हैं? एक्सचेंज हो रहे हैं. व्हाट इज हैपनिंग? Ions are getting exchanged inside and outside the bracket. That's the simple meaning. Now we come back to definition. This isomerism arises when a counter ion in a complex salt. ठीक है, counter ion मतलब the one which is present outside the bracket. समझो, outside the bracket क्लोरीन है. It itself is a potential ligand. मतलब जो बॉक्स के बाहर है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, वो खुद ही एकदम पोटेंशियल लाइगैंड की तरह एक्ट कर रहा है. एंड थस दिस इटसेल्फ कैन एक्ट एज अ लाइगैंड. मतलब वो अंदर जाके खुद लाइगैंड की तरह बिहेव करेगा और जो डिस्प्लेस हो रहा है, जो लाइगैंड डिस्प्लेस हो रहा है, वो अभी काउंटर आयन की तरह बिहेव करेगा. सो दिस इज माई काउंटर आयन. तो ये काउंटर आयन है जो अगेन लाइगैंड की तरह बिहेव करके अंदर जा सकता है और अंदर वाले लाइगैंड को बाहर काउंटर आयन बना देगा. सो दिस वाज द फर्स्ट टाइप, दैट इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. लेट्स सी द सेकेंड वन. सेकेंड इज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. अब हाइड्रेट वर्ड से ही पता चलता है. हाइड्रेट मतलब क्या होता है? पानी. व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रेट? वी टॉक अबाउट वाटर मॉलिक्यूल. So hydroisomerism differs by whether or not water molecule is directly bonded to metal ion or nearly present at free solvent molecule in the crystal lattice. मतलब अगर water molecule inside the ligand, inside the coordination sphere है या outside the coordination sphere है. Obviously अभी inside the coordination sphere रहेगा, मतलब वो ligand की तरह act करेगा, aqua बोलते हैं जिसको, और आउटसाइड द ब्रैकेट लेगा मतलब वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह एक्ट करेगा. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. इफ यू सी दिस आउटसाइड द ब्रैकेट देर आर 6 if you see this inside the bracket there are 6 water molecules that is in coordination sphere where they are acting as a ligand. ठीक है, तो coordination sphere में कितने ligand है? 6 water molecule है. in the next isomer of the same molecule अभी 3 क्लोरीन में से एक क्लोरीन अंदर गया एंड वी हैव 5 वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड एंड 1 मॉलिक्यूल आउटसाइड द ब्रैकेट. तो यहाँ पे क्या हो गया? 5 इज इन स्फीयर एंड 1 इज आउटसाइड. सो नाउ दिस 5 विल एक्ट एज अ लाइगैंड एंड दिस 1 विल एक्ट एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ये कैसे एक्ट करेगा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह.
नेक्स्ट इज H2O4Cl2। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो और एक क्लोरीन अंदर गया एंड H2O4Cl2 दैट इज अभी 4 वाटर आउट इनसाइड द ब्रैकेट और 2 बाहर हो गए। अगर सारे केस में देखोगे नंबर ऑफ लाइगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर रिमेन्स सेम। कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब होता है नंबर ऑफ लाइगेंड्स, ठीक है, नंबर ऑफ लाइगेंड। तो कितने लाइगेंड्स है इनसाइड द ब्रैकेट एंड आउटसाइड द ब्रैकेट, कितने लाइगेंड्स हो जाएंगे? सो इन दैट केस वी से इट रिमेन्स कांस्टेंट। हर एक में देखोगे एग्जांपल में तो 6 लाइगेंड्स आर देयर इनसाइड, सिर्फ क्लोरीन एक्सचेंज हो रहा है। सो इन सिंपल टर्म्स हाउ डू वी आइडेंटिफाई आयन हाइड्रेट आइसोमेरिज्म? वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द ब्रैकेट एक्सचेंज हो जाएगा। So let's see the next one, that is linkage isomerism. Now linkage isomerism is the one in which there is a presence of ambidentate ligands. अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स में एम्बीडेंटेड लाइगेंड है तो मैं उसको बोलूँगी लिंकेज आइसोमेरिज्म। एम्बीडेंटेड के एग्जाम्पल्स कौन से थे? NO2, CN, SCN। और एम्बीडेंटेड मतलब क्या था? देर आर मोर देन वन डोनेटिंग साइट बट एट अ टाइम ओनली वन विल डोनेट। तो NO2 में से या तो N देगा या तो ONO का O दे देगा। साइनाइड में से या तो C देगा या तो N दे देगा। SCN में से या तो सल्फर देगा या तो NCS का N दे देगा। सो इन दिस केस इफ देर इज, अगर तुमने बॉक्स के अंदर देख लिया ये तीनों लाइगेंड में से किसी एक को कैप्चर कर लिया, मिल गया, मतलब नाम डाल दो लिंकेज आइसोमेरिज्म। वो लिंकेज आइसोमेरिज्म बताएगा ही। सी लेट्स सी द एग्जांपल। यहाँ पे देखो कोबाल्ट के साथ नाइट्रोजन अटैच्ड है, ठीक है, बट इन द सेम कॉम्प्लेक्स अगर यहाँ पे NO2 था तो यहाँ पे हो गया ONO, मतलब अभी यही कॉम्प्लेक्स के साथ कौन जुड़ा हुआ है? NO2 बट ऑक्सीजन के एंड से दिया है। एम्बीडेंटेड लाइगेंड्स अगर नहीं पता तो प्लीज रिफर द प्रीवियस लेक्चर विच इज ऑलरेडी अपलोडेड वेयर वी हैव सीन मल्टीपल एग्जांपल्स along with some analogy to understand it easily. Okay, let's see the next one, that is यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, ये है SCN तो ये हो गया उसी का आइसोमर NCS। ये हो गया NO2 तो ये उसी का आइसोमर हो गया ONO। तो यहाँ पे मुझे कुछ देखना नहीं, सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब कि जो हमारा डब्बा है उसके अंदर देखना है कि कौन से लाइगेंड्स एक्सचेंज हो रहे हैं। ओके, let's see the next isomerism, that is coordination isomerism. So we saw 3 types, ठीक है, हमने देख लिया कौन से देखे हमने बच्चे लोग। हमने देखा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, मतलब आयंस ब्रैकेट के इनसाइड और आउटसाइड एक्सचेंज हो रहे हैं। फिर हमने देखा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, मतलब उसमें पानी का मॉलिक्यूल एक्सचेंज हो रहा है। एंड लास्टली वी सॉ लिंकेज आइसोमेरिज्म जिसमें एम्बीडेंटेड लाइगेंड्स होते हैं। Let's see the fourth and the last category, that is coordination isomerism. अब coordination isomerism आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी हो जाता है बिकॉज यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। यहाँ पे देखो दिस इज स्क्वेयर ब्रैकेट 1 एंड दिस इज स्क्वेयर ब्रैकेट अदर 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो कॉम्प्लेक्स में कटायन और अनायन दोनों ही कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है। माई कटायन इज ऑल्सो दिस वन एंड माई अनायन इज ऑल्सो इन ब्रैकेट, ठीक है। इस टाइप के मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, अगेन यू कैन सी दैट इन द प्रीवियस अपलोडेड लेक्चर्स, ठीक है। सो नाउ माई बोथ कटायन एंड अनायन आर कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस। सो इन दिस केस नाउ इफ यू सी योर क्रोमियम जो है यहाँ पे इसके पास 6 अमोनिया के लाइगेंड्स है और दूसरे वाले में 6 साइनाइड के लाइगेंड है। अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके आइसोमर कैसे बन सकते हैं? सो देर आर 6 and 6 ऑफ अमोनिया, एक अमोनिया 6 है और दूसरे केस में साइनाइड के 6 है। अब सिंपल क्या हो जाएगा, यू हैव टू फॉलो सर्टन परमिटेशंस। समझो कि तुमने यहाँ पे दे दिया इसको 4 अमोनिया एंड 2 साइनाइड, तो इसके वाले पास आइसोमर के पास क्या बच जाएगा? यस, यहाँ पे आ जाएगा 4 साइनाइड और 2 अमोनिया, ठीक है। और एल्स इट कैन बी रिवर्स्ड, यहाँ पे अभी ये वाले क्रोमियम के पास 2 साइनाइड और 4 अमोनिया हो गए। सो वेरियस परमिटेशंस विल हेल्प यू हाउ मेनी नंबर ऑफ आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कितने सारे एग्जाम्पल्स हो रहे, देखो 6 and 6 का अभी क्या हो गया, यहाँ पे NH3 4 CN twice NH3 twice CN4, करेक्ट। अभी
क्रोमियम विथ 6Na3, क्रोमियम विथ SCN6 हो गया यहाँ पे। तो SCN में क्या हो जाएगा, 4 SCN 2 अमोनिया एंड 4 अमोनिया 2 SCN। सो अगेन दे हैव फ्लिप्ड द नंबर, डिवाइडेड 6 as 4 2 एंड 4 2 का कॉम्बिनेशन देख दिया। यहाँ पे 6 अमोनिया एंड 6 ऑक्सालेटो, 6 ऑक्सालेटो मतलब 3 है बट दे आर बाइडेंटेड, ईच वन हैविंग 2 डोनेटिंग साइड। तो यहाँ पे वापस क्या कर दिया हमने, चेंज कर दिया, ठीक है। सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। सो क्विक रिविजन, व्हाट इज इट, आयनाइजेशन में आयंस एक्सचेंज, हाइड्रेट में पानी एक्सचेंज, लिंकेज में एम्बिडेंटेड लाइगेंड्स, और कोऑर्डिनेशन मतलब 2 स्क्वायर डिब्बे दिख गए तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का कैटेगरी हो जाएगा। So I hope you understood the lecture. If you have understood it, please do like, share and subscribe. Thank you.